सबसे ज्यादा बारिश बहावल नगर में रिकॉर्ड की गई। बहावल नगर 86 में मिलीवाटर पर रिकॉर्ड, डीजी खान 34, भक्खर 11, खानेवाल में 8, सरगोदा में 0.5, लैया में 4, मुल्तान एयरपोर्ट में 5, मुल्तान सिटी में 4, कोटद्दू और 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रात से 17 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। डीजी खान समेत दीगर शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। शदीद बारिशों के बायस सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, तौंसा, राजनपुर, बहावलपुर के निशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा। आंधी के बायस बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों, सोलर पैनल और फसलों को नुकसान का अंदेशा। अवामुन्नास को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। जी हां, आपको अपडेट करें। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बहावल नगर में रिकॉर्ड की गई। बहावल नगर 86 में मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डीजे खान 34, बखर में 11, जबकि खानेवाल में 8 और सरगोदा में 5, लैया में 4, मुल्तान एयरपोर्ट 5। इसी के साथ मुल्तान सिटी में 4, कोटद्दू 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रात से 17 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। डीजे खान समेत दीगर शहरों के नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। शदीद बारिशों के बायस सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा में बारिशें। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बायस जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बहावल नगर और चिश्तिया में मूसलाधार बारिश ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर के तमाम रोड नदी नालों में तब्दील। मुसलसल बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। उधर मिंचनाबाद में बारिश के बायस जल थल एक हो गया। मदनी चौक और गल्ला मंडी समेत दीगर इलाकों में पानी जमा। बारिशों से कपास, तिल और दीगर फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। मियांवाली, कुंदिया और कोटद्दू में भी बादल जम के बरसे। मूसलाधार बारिश ने मौसम को खूबसूरत बना दिया। ज़री माहिरीन के मुताबिक मूंग और कपास की फसल के लिए बारिश इंतहाई मुफीद है। कोटद्दू में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत का जोर टूट गया। बूरेवाला और मियां चन्नू में मुसलसल बारिश बरसने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बल्दिया का अमला बारिश में भी पानी निकालने में मसरूफ रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। खुशाब, भक्कर, छपकला और रंगपुर में भी बारिश खूब बरसी। गली मोहल्लों और ग्राउंड्स में पानी जमा हो गया। पानी से शहरियों का गुजरना मुहाल। मुतादिद रास्ते पानी के बायस बंद हो गए। भक्कर रेलवे अंडरपास पानी में डूब गया। मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फसलें भी पानी में डूब गईं। बिजली गायब। सेवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से गलियों में पानी जमा। शहरी मुश्किलात से दो चार। शहरी ओलिया में दिन भर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। शहरियों को कीचड़ के बायस मुश्किलात का सामना। वासा इंतजामिया भी निकासियाब के लिए मुतहरिक। पहली बार निकासियाब की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की गई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जी हां, आपको अपडेट करें। शहर ओलिया में दिन भर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। शहरियों को कीचड़ के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा इंतजामिया भी नकासियाब के लिए मुतहरिक। पहली बार नकासियाब की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की गई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बायस गर्मी और हबस का जोर टूट गया। गली मोहल्लों में पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया भी नकासियाब के लिए मुतहरिक। एमडीए वासा खालिद रजा ने तमाम डिस्पोजल का दौरा किया और नकासियाब का जायजा लिया। मुल्तान की तारीख में पहली बार वासा ने हॉटस्पॉट एयर्स पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए बारिश और नकासियाब के अमल की निगरानी की। एमडीए चौक, सूरज म्यानी और नवाशहर चौक पर 15 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ इलाकों में 12 मिलीमीटर और कम से कम 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मानसून बारिशों के बायस दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में तुगयानी। पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया।
आम के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। जिला इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद दरियाए चनाब पर कश्ती रानी का सिलसिला जारी रहा। कश्ती रानी का सिलसिला जारी रहा। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में तुगयानी, पानी की सतह बुलंद, दरियाए चनाब में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आम के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। जिला इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद दरियाए चनाब पर कश्ती रानी का सिलसिला जारी रहा है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब और सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के कटाव की वजह से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा बढ़ गया। मौजा, लालपुर, खानगढ़, बस्ती, दुआबा और सुपर के इलाकों में दरियाई कटाव जारी। आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। दरिया चनाब के पुल से लाल पीर तक 4 एकड़ अराजी दरियाब बुर्द हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड पंजन के मुकाम पर पानी की आमद 34,000 क्यूसिक जबकि अखराज 23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। जिले इंतजामिया का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है और इंतजामिया भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है। दरिया चनाब पर रेस्क्यू एहलकारों को तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब बैठ के इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी की तैयारियां शुरू कर दी और इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर दरियाई कटाव को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि सैलाबी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई की जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, दरिया सिंध के बहाव में मामूली तेजी। कच्चा मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज से मुल्हिका साहली इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल है। जी हां, आपको अपडेट करें, सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, दरिया सिंध के बहाव में मामूली तेजी। कच्चा मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज से मुल्हिका साहली इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल है। मियांवाली के मकाम पर दरिया सिंध के बहाव में मामूली तेजी। कच्चा के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जिना बैराज में पानी की आमद 2,05,647 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,347 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की आमद का लेवल 693, अखराज लेवल 680 फुट रिकॉर्ड हुआ। थल के नाल में पानी की आमद 800 क्यूसिक है। कुंदिया में चश्मा बैराज के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में मजीद 34,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,33,500 क्यूसिक, अखराज 9,02,900 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मे बैराज में पानी का लेवल 646 फुट है। चश्मे बैराज से मुल्हिका साहली इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। दरियाई कटाव से होने वाले नुकसान पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से साहली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर लिया में भी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तौंसा और गुडो बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से रोद कोहियों में तुगयानी आ गई जबकि राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल है। लिया और तौंसा में सैलाब से इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एसी लिया हारिस हमीद खान ने अमले के हमरा समरा नशेब का दौरा किया जहां उन्होंने सैलाबी सूरत हाल और दरियाई कटाव का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि दरिया सिंध में पानी की सतह जल्द कम होना शुरू होगी। समरा नशेब में कटाव को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। नशेबी इलाकों में पानी आना शुरू। बहावल नगर में दरिया के पेट में काश्त की गई फसलें तबाह हो गई, किसान परेशान। हैद सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज में इजाफा। पानी की आमद 25,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। बहावल नगर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। माड़ी मियां साहब के इलाके चक भट्टियां के मकाम पर पानी में इजाफा। दरिया के बीट में काश्त की गई फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों का कहना था कि दरिया खुश्क होने की वजह से दरिया के बीट में चारा और तिली की फसलें काश्त की थीं। पानी आने की वजह से काश्त करदा फसलें डूब गई हैं। शदीद मुश्किलात का सामना है। बहावलपुर दरिया सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने लगा। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज में इजाफा। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 25,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। अखराज 10,000 से बढ़कर 17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया जबकि हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की सतह 12.2 फीट से कम होकर 10.7 पर पहुंच गई। हेड गंडा सिंह पर पानी का अखराज 4,000 क्यूसिक से कम होकर 1,700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 8,526 क्यूसिक जबकि अखराज 8,230 क्यूसिक रिकॉर्ड हुई और हेड मेल्सी साइफन पर पानी की आमद 1,200 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई।
حالیہ بارش سے کپاس کا پودا ہیٹ ویو اسٹریس سے باہر آ گیا۔ زرعی ماہرین کی کاشتکاروں کو کھادوں کے مناسب اور بر وقت استعمال کی ہدایت۔ کاٹن ریسرچ سینٹر کے سینٹر سائنسدان ڈاکٹر حماد کہتے ہیں کہ سان بارش کا پانی کھیلوں میں 72 گھنٹوں سے زیادہ نہ کھڑا رہنے دیں، جڑی بوٹیوں پر فوری سپرے کریں۔ مزید جانتے ہیں جنید انور کی۔ ملتان میں بارش کاشتکاروں کے لیے رحمت بن گئی۔ کپاس کا پودا ہیٹ ویو سٹریس سے باہر آ گیا۔ کاٹن ریسرچ سینٹر کے سائنسدان ڈاکٹر حماد کا روئی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حالیہ بارش کپاس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کسان بارش کا پانی کھیلوں میں 72 گھنٹے سے زیادہ نہ کھڑا رہنے دیں۔ کھیلوں میں زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہنے سے کپاس کے پودے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بارش جو ہے نا اس کے ہماری کپاس کے اوپر بہت پازیٹیو جو ہے نا وہ اثرات ہیں، تو اس کے لیے 2-4 احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمارے کسانوں کو کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر بارش جو ہے نا زیادہ ہو جائے تو آپ اپنے کھیت سے بر وقت پانی کو باہر نکالیں۔ اگر 72 گھنٹے سے زیادہ پانی فیلڈ میں کھڑا ہو جائے تو آپ کی فصل کو نقصان دیتا ہے۔ ڈاکٹر حماد کا مزید کہنا تھا کہ بارش کے باعث پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں کا فوری تدارک ضروری ہے۔ کسان جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے سپرے کریں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ہی بارشیں ختم ہوتی ہیں تو آپ جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جن کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا بر وقت جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کا سپرے کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا متوازن جو ہے نا فرٹیلائزر کا یوز کریں، تو یہ بارش ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جی۔ ڈاکٹر حماد کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی بہتر نشوونما کے لیے بارشوں کے بعد کھادوں کا مناسب اور بر وقت استعمال کیا جائے۔ کیمرامین طاہر عباس کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ سہانے موسم کے جلوے دیکھنے کے لیے ملتانیوں نے قلعے کا رخ کر لیا۔ نوجوانوں نے دوستوں کے ہمراہ سموسے اور پکوڑے کھائے اور موسم کا لطف بھی اٹھایا۔ رم جھم سے ملتان شہر کا موسم بہتر ہوا تو گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ شہریوں نے گھروں سے باہر نکل کر موسم کا لطف اٹھایا۔ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے دلکش مناظر دیکھنے کے لیے دوستوں کے ہمراہ قلعہ کونا کا رخ کیا۔ بہترین موسم ہے آج ماشاءاللہ سے، ہماری قسمت بہتر ہے کہ آج موسم، میں بیسیکلی پشاور سے آیا ہوں، ان کو اپنے ساتھ لکی مرود سے اٹھاتا ہوا آیا ہوں جی، اور یہاں کے لوگ بہت پسند ہیں مجھے، بہت پیار دینے والے لوگ۔ شہریوں نے تفریحی مقامات کے ساتھ ساتھ سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں کا بھی رخ کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، ہم گھر والوں کے لیے بھی گرما گرم سموسے اور پکوڑے لیے جا رہے ہیں۔ بالکل بہت اچھا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے تو اس لیے ہم بھی آئے ہیں سموسے کھانے، لیکن رش بہت زیادہ ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک رم جھم جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سلمان ضمیر کے ہمراہ حسن ملک، روہی، ملتان۔ موسم سہانا ہو تو مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، ایسے میں شہری گرما گرم خوابوں سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ملتان میں بارش سے موسم سہانا ہوا تو شہریوں نے سموسوں اور جلیبیوں کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ ملتان میں بارش میں موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں کی خوشی بھی دوبالا ہو گئی۔ ایسے میں شہریوں نے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ مختلف بازاروں اور فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا، جہاں گرما گرم سموسے اور جلیبیوں کے سٹالز پہ شہریوں کا رش لگا ہوا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور آج ہمارا موڈ بنا کے چلیں، اس موسم کو انجوائے کیا جائے، اس کے لیے ہم ادھر آئے تھے سموسے لینے، اور گرم گرم سموسے ماشاءاللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اور موسم بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، ایسے میں گرما گرم سموسے اور جلیبیاں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم اچھا ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ جلیبیاں لینے آئے ہوئے ہیں۔ شہری نہ صرف سٹالز پر سموسے اور جلیبیاں کھاتے دکھائی دیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے پیک کروا کے بھی لے جاتے نظر آئے۔ موسم سہانا ہونے پہ دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی، کہتے ہیں موسم خوشگوار ہوتے ہی گاہکوں کا بھی رش بڑھ گیا ہے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں، مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا۔ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی ثابت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر دیا۔ جمشید دستی نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی تعلیم FA ظاہر کی تھی، جبکہ ان کی FA کی سند بھی جعلی نکلی ہے۔ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر انہیں الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا۔ میرے پاس ریفرنس آیا تھا جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اس کے بعد ہم وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیکھ کے ریفرنس بھیج دیتے ہیں آگے، اور 30 دن کے اندر اندر ہمیں بھیجنا ہوتا ہے۔
वो रेफरेंस वहाँ पड़ा था और उसके ऊपर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की हियरिंग हो रही थी, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री हो रही थी, तो अब उन्होंने जो फैसला दिया। वाज़ेह रहे, मई में इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और वाजिबात से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत की थी, जिसमें इस्तफसार किया गया क्या जमशेद दस्ती की ऐसी कोई जायदाद है जिससे इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया गया। उधर मुल्तान में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने भी इस हवाले से कार्रवाइयां तेज कर दी। 2 हफ्ते में 200 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्तान में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 270 से ज्यादा सिलेंडर जब्त कर लिए। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कजाफी का कहना है कि गुज़श्ता 15 रोज में हमने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। इस दौरान 200 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि सैकड़ों सिलेंडर कब्जे में लेकर मुतलका थानों में जमा करवा दिए गए हैं। 200 से ज्यादा हम लोग इसकी कार्रवाई कर चुके हैं अब तक, तो ये एक बड़ा मतलब फिगर है उसके हवाले से, क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर समझ लो कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है ना वो सुपुर्दारी करवा के आते हैं तो तब उनको जाके वो गाड़ी मिलती है। और सिलेंडर के हवाले से हम लोगों को है कि हम लोग उसको डिस्पोज करने की अहकाम जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हैं, तो उन पर जो है ना वो सारा सिलसिला जो है हमारा चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर नस्ब करना न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये शहरियों की जानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। गैस सिलेंडर से किसी भी वक्त बड़ा सानिया हो सकता है। शहरियों से दरख्वास्त है अपनी गाड़ियों से फौरी तौर पर एलपीजी सिलेंडर निकाल दें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक खतरनाक चीज़ है, आतिशगीर मादा होता है इसमें, और खुदा ना खास्ता किसी भी सूरत में अब एक सवारी आती है तो उसे इल्म नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं। हम आम एक सीट के ऊपर बैठे हैं, ये एक पूरे बम के ऊपर बैठे हैं जो सिलेंडर की शक्ल में हमारी सीट के नीचे पड़ा है। तो इस सिलसिले में हमारी ही ये जिम्मेदारी बनती है और हम ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हम लोगों को ये दी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। शहरी कवानीन पर अमल करें ताकि हादसा से बच सकें। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, खानेवाल में हुकूमत पंजाब के अहकामात नजरअंदाज। इंतजामिया मुसाफिर गाड़ियों से एलपीजी सिलेंडर उतरवाने में नाकाम, मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई। खानेवाल इंतजामिया हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। हुकूमत पंजाब ने हादसात की रोकथाम के लिए मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल फौरी रोकने के वाज़ेह अहकामात जारी किए, मगर खानेवाल और गिरदनवा में मुसाफिर गाड़ियां ताहाल एलपीजी पर चल रही हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सलमा सुलेमान साहिबा ने ये जो मौत का खेल है वैगनों के अंदर सिलेंडर का लगाने का, इस पे क्रैकडाउन का अपना वाज़ेह हुक्म दिया था। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि ये सवारियाँ जो है इंसानी जान बहुत कीमती है, लिहाजा फिलफौर इस पे क्रैकडाउन किया जाए। मुसाफिरों का कहना है कि गैर महफूज सफर करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि हर दूसरी गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर नस्ब है। मुसाफिरों के एहतजाज पर गाड़ी से उतार दिया जाता है, मुतलका इदारे कार्रवाई नहीं करते। इन गाड़ियों पर सफर करना हमारी मजबूरी है। हर वैगन में सिलेंडर लगे हुए हैं और ये नाकस हैं बिल्कुल, तो ये महकमाना भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मतलब वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको जो है ना फौरी खत्म किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुसाफिर गाड़ियों से फौरी तौर पर एलपीजी सिलेंडर उतारे जाएं, इन गाड़ियों को बंद किया जाए, कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। चीनी की कीमत को चौथा गेर लग गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। चीनी का सरकारी रेट 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चीनी की मिठास से महरूम शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। चीनी की मिठास को बढ़ती कीमत ने कड़वाहट में तब्दील कर दिया। चीनी की कीमत में आए रोज इजाफे से अवाम शदीद परेशान। चीनी का सरकारी रेट 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो मिल रही है। परेशानी तो सबके लिए ही है, जाहिर सी बात है। जो 1 किलो खरीदने वाला था वो इस टाइम आधा किलो पे आ गया, ठीक है। जो आधा किलो वाला था गरीब आदमी, वो इस टाइम 1 पाव पे आ गया। आपके सामने ही हर चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी वगैरह जो है वो तो बढ़ती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रेट पे रेट बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट कर क्या रही है ये हमारी भी समझ से बाहर है। बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा है।
चीनी का होलसेल रेट भी 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है बढ़ती हुई कीमतों ने कुव्वते खरीद कम कर दी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल करे और इंतजामिया चीनी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उधर रहीम यार खान में 5 शुगर मिल्स हैं, मगर चीनी फिर भी आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमती मुआहिदे के बावजूद चीनी की कीमत कंट्रोल न की जा सकी। चीनी का एक्स मिल रेट 165 है, मगर मार्केट में 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी इलाकों में चीनी 184 जबकि देहातों में 195 रुपए फी किलो बिक रही है। जनरल सेक्रेटरी करियाना एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद हफीज का कहना है कि मार्केट में चीनी एक हफ्ते से गायब है। शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। नए निर्ख पर सप्लाई शुरू होगी तो नई कीमत का इतलाक होगा। शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर, सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निरखों और मार्केट रेट्स में भी वाज़े फर्क। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निरखनामे में अदरक 425, लहसुन 230 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 85, प्याज 40 और टमाटर 58 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100, प्याज 60 और टमाटर 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निरखनामे में खीरे 64, पालक 32, कद्दू 236, लेमन 150 और करेले 160 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में खीरे 70, पालक 50, कद्दू 300, लेमन और करेले 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब का सरकारी निरख 190 जबकि मार्केट में 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी निरखनामे में पपीता 416, चीकू 204, गरमा 150 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में पपीता 650, चीकू 300 और गरमा 200 रुपए फी किलो मिल रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में आम देसी 86, दुशहरी 172, अनवर रटोल 214 और चौसा 172 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी निरखनामे के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी 565 रुपए फी किलो जबकि अंडे 256 रुपए फी दर्जन हैं। जिलाई इंतजामिया को खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदामात उठाने की अशद जरूरत है। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। उधर रहीम यार खान में चिकन एक ही दिन में 50 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। चिकन की कीमत में कमी पर महंगाई के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड में कमी और सप्लाई बढ़ने से चिकन सस्ता हुआ। अवाम तक मयारी खुराक पहुंचाने का मिशन। खानेवाल और लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की कार्रवाइयां। भारी मिकदार में मुसरसियत खुराक तलब। फूड बिजनेस मालकान पर लाखों रुपए जुर्माना आयद। खानेवाल में जाली दूध बनाने वाले माफिया की शामल। पंजाब फूड अथॉरिटी का हवेली पुल कितालपुर रोड पर कलेक्शन सेंटर पर छापा। संगीन खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज। प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया। भारी मिकदार में मिलावटी सामान और मिल्क चिलर जब्त। PFA हुकाम के मुताबिक पाउडर की मिलावट से जाली दूध बनाया जा रहा था। जहरीला दूध तैयार करके मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया जाना था। उधर लिया में डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मिक्सी टीम के हमरा फील्ड में मसरूफ अमल। ईदगाह चौक, चौबारा रोड और कॉलेज रोड पर 2 रेस्टोरेंट्स और एक बेकरी का मुआयना किया। 60 किलो मुजरे सेहत मिठाई, 20 किलो ममनू खुराक तलब कर दी गई। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को 1,50,000 के जुर्माने भी कर दिए गए। कहा आवाम तक महफूज खुराक पहुँचाने का मिशन जारी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना कासिम नून का मजीद क्या कहना था, जानने के लिए देखते हैं इकबाल सादिक की रिपोर्ट। वफाकी वजीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून की डीजी खान आमद। सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना कासिम नून का कहना था कि कश्मीर एक मुकद्दस फर्ज है। जब तक कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत नहीं दिया जाता, मसला कश्मीर हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1935 में श्रीनगर जेल में 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया और डोगरा राज में जुल्म की बदतरीन मिसाल कायम हुई। यौम शुहदाए कश्मीर पर काबिज फोर्सेज ने कश्मीरियों को घरों में नजरबंद कर दिया, जो इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। हम ये समझते हैं कि कश्मीर एक नोबल काज है, नेशनल काज है, एक सेक्रेड काज है, शोहदा का विरसा है। और जिस बेईमाना तौर पर 1931 में डोगरा राज में कश्मीरियों को अजान देते हुए वहशियाना तौर पे, बेईमाना तौर पर शहीद किया गया,
سری نگر سینٹرل جیل میں ان 22 شہداء نے اذان تو مکمل کی لیکن اپنی جانیں جانا اللہ کے سپرد کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آرمی چیف نے 10 مئی کے بعد بھارت کو 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ عالمی قوتوں کو سیز فائر کی طرح کشمیر پر بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کانفلکٹ ریزالو ہوگا تو ساؤتھ ایشیا میں پیس اینڈ سٹیبلٹی آئے گی۔ کشمیر کانفلکٹ، انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں۔ اور پھر یہ کشمیر کانفلکٹ 3 نیوکلیئر پاورز کا اس پہ سٹیک ہے، پاکستان، چائنا اینڈ انڈیا، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ رانا قاسم نون کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل 35A اور 370 ختم ہوگا اور کشمیریوں کا خصوصی سٹیٹس جلد بحال ہوگا۔ کیمرامین فاروق بلوچ کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق روحی، ڈی جی خان۔ DHA بہاولپور ہی ہے اب نیا بہاولپور۔ DHA سیکٹر D-F-N کے پلاٹ مالکان کو مالکان حقوق کے لیٹرز جاری، پوزیشن لیٹرز والے مالکان اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے پرجوش ہیں اور DHA کی طرف سے دی جانے والی رعایت کو انتہائی خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ بہاولپور DHA جدید ترین رہائشی سہولیات سے مزین ہاؤسنگ سوسائٹی۔ DHA بہاولپور میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری، سوسائٹی نئے گھروں کی تعمیر پہلی ترجیح ہے۔ سیکٹر D, F اور N کی الاٹیوں کو پلاٹس کا قبضہ دینے کے لیے DHA بہاولپور کی گرینڈ روہی میں خصوصی تقریب سجائی گئی، جس میں پلاٹ مالکان کو مالکانہ حقوق کی لیٹر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی رعایت کے اعلانات بھی کیے گئے۔ DHA بہاولپور کے رہائشی سیکٹرز D, F اور N میں پلاٹس کا قبضہ حاصل کرنے والے الاٹیز اپنے گھر کی تعمیر کے حوالے سے انتہائی پرجوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دن کا ہی تو انتظار کر رہے تھے جب ان کو پلاٹ کے مالکانہ حقوق ملے اور وہ فوری طور پر اپنے گھر کی تعمیر شروع کر سکیں۔ پلاٹ مالکان نے DHA بہاولپور کی طرف سے ملنے والی رعایت کو بھی انتہائی خوش آئند قرار دیا۔ کہتے ہیں اس رعایت سے حوصلہ افزائی ہوئی اور وہ جلد اپنا گھر تعمیر کریں گے۔ خوشی ہے کہ DHA والوں نے ہمیں اب آگے پوزیشن دی ہے اور ماشاءاللہ انسینٹیوز کا بھی اعلان کیا ہے۔ ویو آف کا بھی انتظار تھا کہ کیا ہمیں ویو آف دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو وہ بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور جو الیکٹریسٹی اور سیوریج واٹر کا ہے وہ خاص طور پہ ہمیں یہ آپشن فیوریبل ملی ہے۔ اپنا گھر جو ہے ہم بنانا چاہ رہے تھے اور اس پوزیشن کے انتظار میں تھے کہ کب وہ گھڑی آئے، ہمیں یہ اناؤنس کریں، پوزیشن دیں اور ہم اپنا گھر بنائیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے خواب بھی جڑے ہیں، ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور باقی یہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو ہے کمپلیشن پہ ہمیں جو انسینٹیو ملے گا اس کا بھی ہمیں ایک طرح سے انتظار تھا کہ ہمیں جو ٹائم پیریڈ دیں گے ہم اسی کے اندر اپنی تعمیر مکمل کر لیں گے گھر کی، اور وہ انسینٹیو لے کر رہیں گے۔ مالکانہ حقوق حاصل کرنے والے الاٹیز کا مزید کہنا تھا کہ DHA بہاولپور میں کہیں بھی جھولتی تاریں نظر نہیں آئیں گی، نہ ہی کسی کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے شکایت ہوں گی۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ DHA بہاولپور میں وہ اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ کیمرامین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روہی نیوز، بہاولپور۔